तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम लेडी को देखते हैं जो कि सुसाइड करके मर गई थी और उसकी बॉडी बरामद हुई उसकी बेटी रोज को। वहाँ पर देखने पर लग रहा था कि वो डिप्रेशन की शिकार थी, क्योंकि अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो अपनी बेटी रोज के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम रोज को देखते हैं जो कि एक साइकाट्रिस्ट बन चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी माँ की मौत डिप्रेशन की वजह से हुआ और किसी की भी हो। उसकी मुलाकात कार्ल नाम के एक पेशेंट से होता है जिसे रेगुलर पैनिक अटैक आते हैं और उसे लगता है कि सब मर जाएंगे, अब कोई भी नहीं बचेगा। वह फिर उसके साथ कुछ बातें करती है और फिर सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। फिर डॉक्टर देसाई कहता है कि तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो। रोज उसकी बात मानकर जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सीरियस केस आ जाता है जिसमें कि एक लॉरा नाम की लड़की अजीब बर्ताव कर रही है तभी से जब उसके प्रोफेसर ने उसके सामने ही सुसाइड किया था, एक हथौड़े से अपना सर को फाड़कर, और तभी से लॉरा बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। फिर रोज जाकर उसे मिलती है तो लॉरा उसे बताती है कि मुझे ऐसे चीज़ें दिखती हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं दिखती, और वो किसी के रूप में आ जाती है जैसे कि मेरे मरे हुए रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड या कोई रैंडम पर्सन। लेकिन उसकी एक पहचान थी कि उसके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती थी। वह कहती है कि वो चीज़ मेरे पे हावी होना चाहती है और मैं इसलिए इतनी परेशान हूँ क्योंकि आज मैं मर जाऊँगी। रोज उसे समझाने लगती है, लेकिन तभी लॉरा वहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे वही चीज़ दिखाई देने लगती है। फिर रोज जल्दी से हेल्प बुला लेती है और पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि लॉरा तो बिल्कुल ठीक है और वह एक क्रीपी स्माइल के साथ वहीं पे खड़ी हुई है। तभी वो फेस के साथ साथ अपने गले को एक पॉट के टुकड़े से काट लेती है और ऐसा करते टाइम भी उसके फेस पर ही स्माइल थी और मरने के बाद भी उसके फेस पे वही क्रीपी स्माइल थी। और रोज ये सब देखती है तो उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। फिर इस केस की पूछताछ के लिए 2 ऑफिसर वहाँ पे आते हैं, जिसमें से ऑफिसर जोएल रोज का पहले का एक्स रह चुका है। लॉरा ने रोज को जो भी बताया था रोज उन दोनों ऑफिसर को सब कुछ साफ साफ बता देती है। फिर हम लॉरा के डेड बॉडी को देखते हैं कि जिस चादर से उसकी डेड बॉडी को कवर किया गया था उस कट की वजह से खून से एक स्माइल बन गई थी। फिर रोज अपने घर जाती है तो हम रोज के मंगेतर ट्रेवर और उसके बागड़ बिल्ले को देखते हैं। फिर रोज ट्रेवर को सब कुछ बता देती है। फिर रात को ये कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पर रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड भी साथ में होते हैं। हॉली कहती है कि सैटरडे को उसके बेटे जैक्सन का बर्थडे है, लेकिन रोज के पास तो टाइम ही नहीं था। फिर वो रोज से कहती कि वो मामू वाले उस खंडर से घर को बेच दे, लेकिन रोज के लिए वह घर खास था क्योंकि उसका बचपन तो वहीं पे बीता था, और जबकि हॉली तो बस अपने बारे में सोचकर वहाँ से भाग गई थी। फिर अगले दिन रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ रही थी और उसे पता चलता है कि मरने पर भी उस प्रोफेसर के फेस पर स्माइल थी। फिर रोज घूमते हुए पहुंच जाती है कॉल के रूम तक और वो भी क्रीपी स्माइल करके रोज को देख रहा था। फिर रोज उसके पास जाती है तो उसी स्माइल के साथ बोलता है कि तुम भी मरोगी। फिर रोज हेल्प बुला लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बस आराम से सो रहा था और ये सब बस रोज को ही दिखाई दिया। फिर डॉक्टर देसाई इस बात से हैरान थे और फिर वो 1 हफ्ते की छुट्टी रोज को दे देते हैं। फिर रोज घर जाते टाइम जैक्सन के लिए गिफ्ट लेने पहुंच जाती है एक गिफ्ट शॉप पर और फिर उस गिफ्ट को पैक करने लगती है और फिर ट्रेवर का मैसेज आता है कि उसे आने में लेट हो जाएगा। फिर वहाँ पर रोज उस घर में कुछ हलचल देखती है, जिससे कि वो जाकर दरवाज़ा को लॉक करती है। फिर वो जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर देती है, लेकिन पता चलता है ये तो बस रोज का एक वहम था। फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो पूरे घर को छानती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता कि तभी ट्रेवर भी वहाँ पे आ जाता है और रोज के हरकतों को देखकर वो घबरा जाता है। फिर रोज उस बिल्ले को ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गया था। फिर रात में बुरे सपने की वजह से वो जाग जाती है, इसलिए वो फिर से लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। वो रिकॉर्डिंग सुन ही रही थी कि तभी उसकी माँ का भूत ने आकर उसे डरा दिया और ये बस उसी को दिख रहा था। फिर उसने एक चाकू को निकाल लिया। फिर वहाँ पे तभी ट्रेवर आ जाता है और रोज के हाथ में चाकू देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगले दिन रोज अपने पुराने थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है ताकि वो चाहती थी कि वो उसे कुछ दवाइयाँ दे दे ताकि इसका दिमाग ठीक हो जाए, लेकिन वो कहती कि तुम बस आराम करो। फिर वो निराश होकर आ जाती है। फिर वो जाती है जैक्सन के बर्थडे पे, जहाँ पर वो सबको दिखा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर बारी आती है गिफ्ट को ओपन करने की, और जैसे ही जैक्सन गिफ्ट को ओपन करता है वो देखता है कि वो तो रोज के बिल्ले की डेड बॉडी होती है उसमें, जिसे देखकर वहाँ के लोग और रोज दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर रोज देखती कि उसे कोई लेडी देखकर स्माइल कर रही थी, बट असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर अचानक वो उसके पास आती है
जिससे कि रोज पीछे ग्लास के टेबल पर गिर जाती है और खुद को इंजर्ड कर लेती है। घर जाकर वो सारी बात ट्रेवर को बताती है, लेकिन न तो ट्रेवर उसकी बातों पे यकीन कर रहा था और न ही उसे सपोर्ट कर रहा था, बल्कि वो खुद उससे डर रहा था। फिर रोज खुद को अकेले ही संभाल रही थी और डर तो उसको भी लग रहा था क्योंकि उसकी मरी हुई माँ उसके साथ ही थी। फिर अगले दिन वो लॉरा के प्रोफेसर के घर उसकी वाइफ से मिलने जाती है। वो बताती है कि उसे भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर ने उसकी बहुत सी ड्राइंग बनाई थी जो उसे दिख रही थी। उनमें से उसका एक भाई भी था जो 20 साल पहले मरा था और इन सबके फेस पर भी स्माइल है। फिर रोज पूछती कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो उसकी वाइफ बताती कि जब वो एक पार्टी से आया और एक लेडी उसके सामने सुसाइड कर ली। मतलब कि ये श्राप ऐसे ही पास हो रहा था। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी और वो श्रापित हो गया, और प्रोफेसर लॉरा के सामने मरा तो लॉरा श्रापित हो गई। अब लॉरा मरी रोज के सामने, तो इसलिए रोज अब श्रापित है। अब ये हमको जानना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब ये ख़त्म कैसे होगा, नहीं तो अब रोज भी मारी जाएगी। रोज प्रोफेसर की वाइफ से कहती कि जो कुछ भी तुम्हारे पति के साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा है, जिससे कि पता नहीं क्यों वो चिढ़ जाती है और रोज को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और फिर रोज को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो हेल्प के लिए जोल के पास आती है। प्रोफेसर का रिकॉर्ड छानने पे पता चलता है कि उसके सामने एंजेला नाम की लेडी ने सुसाइड किया था। फिर एंजेला के बारे में जानने के बाद पता चलता है कि उसके सामने भी एक आदमी ने सुसाइड किया था, क्योंकि जब कार में एंजेला फ्यूल डाल रही थी तभी एक आदमी आता है और उसके सामने अपना गला काट कर मर जाता है। फिर ये सारी जानकारी लेकर घर आती है ट्रेवर को सब बताने के लिए, लेकिन घर पर तो ट्रेवर रोज के डॉक्टर से बातें कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज को इलाज की ज़रूरत है। फिर वो यह देखकर वहाँ से हॉली के पास आती है और वो हॉली को भी सब कुछ बता देती है, और हॉली उसकी मदद करने का बजाय कहती कि तुम्हारा हाल भी माँ के जैसे हो गया है। फिर रोज वहाँ से गुस्से से जाने लगती है कि तभी हॉली वहाँ पे आती है और उसको एक क्रीपी स्माइल पास करती है, और हम देखते हैं कि वो कार में अकेले ही चिल्ला रही थी। फिर जोल कॉल करके बताता है कि इससे रिलेटेड 20 केस मिले हैं, जिनमें 19 सुसाइड हैं और एक सुसाइड नहीं है। वो केस रॉबर्ट नाम के आदमी का है और वो फिलहाल अभी जेल में है। वो कहता है कि रॉबर्ट के वर्कर ने उसके सामने सुसाइड किया था, जिससे कि रॉबर्ट श्रापित हो गया, लेकिन 4 दिन के बाद वो एक औरत को मार डाला, और जिसने भी ये करते हुए देखा बाद में उसने उस सुसाइड कर लिया। यानी कि रॉबर्ट ने उस पर्सन के सामने मर्डर करके वो श्राप उसके ऊपर डाल दिया। मतलब कि बस यही एक तरीका है उस श्राप से बचने का। फिर वो जेल में जाते हैं रॉबर्ट से मिलने, और वो अभी उन्हें यही कहता है। फिर रोज कहती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। तभी रॉबर्ट डर जाता है क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया था इस श्राप से, और अगर रोज उसके सामने ही सुसाइड कर ली तो वो फिर से दोबारा फंस जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और अब रोज के पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ही श्रापित पर्सन मर जाते हैं। घर आकर वो सोच रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर मैडलिन आती हैं। फिर वो दोनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी मैडलिन का फ़ोन आता है। मतलब कि सामने जो बैठी थी वो वही एविल चीज़ थी, और वो कहती कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, और वो उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि वहाँ देखने के लिए कोई पर्सन भी नहीं था, जिससे कि वो श्राप आगे मूव ऑन नहीं होगा। फिर रोज वहाँ से आती है हॉस्पिटल में क्योंकि अब वो कॉल को मारने वाली थी। फिर कॉल उसे देखकर डर गया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर देसाई भी आता है, और ये तो रोज के लिए अच्छा होगा। उसके सामने वो कॉल को चाकू से बहुत बार स्टेप करती, लेकिन कॉल तो हंस रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि ये तो रोज का एक सपना था, वो कार में ही सो गई थी। कि तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आता है और वो कहता है कि तुम्हें अकेले रहना चाहिए। और ये सुनकर रोज को एक आइडिया आता है कि जब तक वो अकेली रहेगी वो एविल चीज को नहीं मार सकेगी। फिर कुछ टाइम बाद उसे जोल का कॉल आता है, तो वो बताते हैं कि वो जब तक वो अकेली रहेगी वो नहीं मरेगी। फिर वो अकेले रहने के लिए चली जाती है अपने उसी पुराने मॉम के घर में। फिर वो अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि इसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था, वो दवाइयों के ओवरडोज के बाद भी जिंदा थी। वो रोज से हेल्प मांग रही थी, लेकिन रोज ने किसी को कॉल नहीं किया ताकि इसकी मॉम मर जाए और वो इसकी टॉर्चर से बच जाए। और ये गहरा राज बस रोज ही जानती थी। फिर लालटेन लेकर वो उसी रूम में जाती है तो वहाँ उसे उसकी मॉम फिर से मिल जाती है, जो कि एक एविल में बदल गई थी, और उसे पकड़कर कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती, लेकिन जब दिमाग इसका है तो मर्जी भी इसकी ही चलेगी। फिर वो लालटेन की मदद से उसे जला देती है और वो घर भी जल गया था, और इस तरह श्राप खत्म हुआ। फिर वो वहाँ से सीधा आती है जोएल के पास, लेकिन वो जोएल नहीं बल्कि वो वही एविल चीज़ थी। फिर वो जल्दी से बाहर आती है तो देखती है कि वो तो अब तक अपने मॉम के घर में ही थी, और जो भी अब तक हुआ वो बस इसके दिमाग में ही हो रहा था। फिर वहाँ पे सच में जोएल आता है, जिसे कि रोज उससे एविल समझकर घर में घुसकर दरवाजा को लॉक कर लिया।
कि तभी वो चीज़ उसके सामने आ गई और फिर वो अपना फेस चीर कर अपना असली रूप दिखाया, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहा था। और वो उसका अंदर घुसकर उस पर हावी हो गया। फिर जब तक जोल अंदर आया तब तक उसने खुद पे पेट्रोल छिड़क लिया था, और जैसे ही जोल अंदर इंटर करता है वो उसके सामने खुद को आग लगा ली। फिर ये श्राप पास हो जाता है जोल के ऊपर और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।